रूस ने भारत को सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि यह खबर कंफर्म हो चुकी है। रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के सबसे स्टेल्थ और एडवांस फाइटर जेट Su-57 के लोकल प्रोडक्शन का ऑफर भारत को दे दिया है और इस पर भारत में काम भी शुरू हो चुका है। रूस की कंपनी जो इस लड़ाकू विमान का निर्माण करती है, उसके अधिकारी भारत आ चुके हैं और उन्होंने नासिक की उस फैक्ट्री का दौरा किया जहां अभी तक भारत और रूस मिलकर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब इसी फैक्ट्री को अपग्रेड करके काम शुरू होगा और इसलिए कहा जा रहा है कि पहली बार रूस ने किसी और देश को इतना बड़ा ऑफर दिया है। नासिक का प्लांट पहले से ही इस काम के लिए परफेक्ट जगह है। वहां पर सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन चल रहा है और रूस व भारत दोनों की टेक्नोलॉजी टीमें वहां पर काम कर चुकी है। यही वजह है कि जब रूसी अधिकारी आए, उन्होंने सबसे पहले नासिक का दौरा किया। वो यहाँ पर देख रहे हैं कि Su-57 बनाने के लिए क्या क्या बदलाव करने होंगे, कौन सी नई मशीनरी लगानी होगी, कितनी क्षमता बढ़ानी होगी। अभी HAL की नासिक फैक्ट्री हर साल 12 फाइटर जेट बना सकती है, लेकिन भारत और रूस दोनों चाहते कि इसे बढ़ाकर 24 या 30 किया जाए ताकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो सके। भारत चाहता है कि लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हो ताकि लोगों को रोजगार मिले और तकनीक भी सीखे। वही रूस चाहता है कि शुरुआत में कुछ जेट सीधे तौर पर रूस से आएंगे ताकि भारत को तुरंत डिलीवरी की जा सके। भारत और रूस का डिफेंस रिलेशनशिप 10 को पुराना है। आज भी भारत के 60% से ज्यादा हथियार रूसी तकनीक पर आधारित है। Su-30 MKI का सबसे बड़ा उदाहरण भारत और रूस की साझेदारी ने भारत को ताकत दी है। अब अगर Su-57 का लोकल प्रोडक्शन भी होता है तो ये इस रिश्ते को एक और नई ऊंचाई देगा। डील की टाइमलाइन देखें तो ये संभावना है कि जब व्लादिमीर पुतिन इस साल नवंबर या दिसंबर में भारत के दौरे पर आएंगे तब ये डील साइन हो सकती है। अभी रूसी कंपनियां भारत में स्टडी कर रही है, रिपोर्ट सरकारों को सौंपी जाएगी। उसके बाद बातचीत का आखिरी दौर होगा। जैसे ही पुतिन भारत आएंगे वैसे ही इस पर मोहर लग सकती है और भारत आधिकारिक तौर पर Su-57 प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। अगर भारत ये कदम उठाता है तो पाकिस्तान और चीन दोनों की नींदें उड़ जाएगी। भारत के पास अगर Su-57 और भविष्य में M का दोनों होंगे तो ये पूरी एशिया में भारत की जबरदस्त एयर पावर का सबूत होगा। ये सिर्फ हथियार बेचने की डील नहीं बल्कि तकनीक का ऐसा ट्रांसफर है जो आने वाले समय में भारत की वायुसेना की पूरी तस्वीर बदल देगा। Su-57 दुनिया में सबसे खतरनाक और एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट में गिना जाता है और इसे अमेरिका के F-35 और J-20 का सीधा प्रतिद्वंदी माना जाता है। अमेरिका का F-35 फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। चीन का J-20 उसका क्षेत्रीय ताकत का प्रतीक है और रूस का Su-57 इस क्षेत्र में रूस की शक्ति और तकनीकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत अगर इसे अपनाता है और उसका लोकल प्रोडक्शन भी अपने देश में करता है तो ये एक ऐसा कदम होगा जो भारत की एयर पावर को पूरी तरह नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। Su-57 की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से मल्टी रोल जेट है, यानी ये हवा से हवा में लड़ाई करता है और एयर टू सरफेस बमबारी कर सकता है। समुद्र में भी दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि दुश्मन के रडार पर यह दिखाई नहीं देता है। यानी Su-57 आसमान में उड़ते हुए एक छोटे पक्षी की तरह रडार में नजर आएगा। इसमें 2 AL-41F1 इंजन लगे हैं जो इसे 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचाते हैं। Su-57 10 टन तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें, एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइलें और यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन भी शामिल है। अब अगर हम तुलना करें तो अमेरिका का F-35 भी इसी कैटेगरी में आता है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने भारत को F-35 का ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने इसे सीधे तौर पर ठुकरा दिया क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। एक F-35 फाइटर जेट की कीमत 90 से 100 मिलियन डॉलर तक पड़ती है, जबकि Su-57 लगभग 50 मिलियन डॉलर में आता है। F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जरूर ज्यादा परफेक्ट मानी जाती है, लेकिन उसमें भी कई तरह की तकनीकी खामियां आई है। वहीं Su-57 लागत में सस्ता है और हथियार ले जाने की क्षमता और डॉग फाइट की ताकत में भी ये कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है। भारत के पास अगर विकल्प हो F-35 ले या Su-57 ले तो निश्चित तौर पर Su-57 भारत के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। रूस से भारत का पुराना भरोसा भी जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि रूस इसे भारत में बनाने की पेशकश कर रहा है, जो अमेरिका कभी नहीं करेगा। चीन का J-20 भी इस रेस में खड़ा है, लेकिन उसमें अभी तक कई खामियां हैं। चीन खुद भी पूरी तरह से भरोसेमंद इंजन नहीं बना पाया, रूस से इंजन खरीदकर उन्हें लगाता है। दूसरी तरफ रूस का Su-57 पूरी तरह से भरोसेमंद है और असली कॉम्बैट कंडीशन में उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध में इसे इस्तेमाल किया गया और वहां से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने कई बार दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया और वो भी बिना यूक्रेन के रडार में आई। यानी कि ये केवल एक डेमो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। अब सवाल ये कि भारत को इससे क्या फायदा होगा। दरअसल भारत पहले से ही अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट M का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। इसकी पहली उड़ान 2028 से 35 तक मानी जा रही है, लेकिन अगर भारत इस बीच Su-57 ले लेता है और उसका लोकल प्रोडक्शन करता है तो भारत को दोहरा फायदा होगा।
एक तरफ हमारी वायुसेना को तुरंत स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएंगे जो वायुसेना की जरूरत को पूरी करेगा, और दूसरी तरफ हमें रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा जिससे हम एम का प्रोजेक्ट को और भी तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। यानी कि भारत एक तीर से दो निशाने साध पाएगा। आज की जरूरत भी पूरी होगी और कल की तैयारी भी मजबूत होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।